आज हम लोग बलाघात के बारे में पढ़ेंगे। बलाघात क्या है? उच्चारण के समय जब स्वरों पर अधिक बल पड़ता है तब उसे बलाघात या स्वराघात कहा जाता है। जैसे मधुर, बच्चों ध्यान देना, मधुर बोलने पर एक ऐसा अक्षर है जिस पर अधिक बल पड़ रहा है। वो कौन सा शब्द है, कौन सा अक्षर है? तुम लोग पुनः उच्चारण करके देखो। मधुर, मधुर अर्थात म पर हम ज़्यादा बल दे रहे हैं, अतः यहाँ म पर बलाघात है। उसी प्रकार इंद्र बोलकर देखो, इंद्र, ई पर अधिक बल पड़ रहा है, इसलिए यहाँ ई पर बलाघात है। हमारे सामने सवाल उठता है कि बलाघात कितने तरह का होता है? तो बलाघात 3 तरह का होता है: वर्ण बलाघात, शब्द बलाघात और वाक्य बलाघात। जैसे पीठ, पीठ में ह्रस्व इकार है तो यहाँ बलाघात नहीं है, जबकि पीठ में दीर्घ इकार होगा तो यहाँ बलाघात होगा, क्योंकि पीठ यहाँ बल का प्रयोग किया जा रहा है, दीर्घ इकार है। उसी प्रकार से लूट और लूट दोनों में भी अंतर है। प्रथम वाले में बलाघात का प्रयोग नहीं है, जबकि दूसरे वाले में बलाघात का प्रयोग किया गया है। वाक्य बलाघात में पिताजी ने राम को आज 10 रुपये दिए। किसने दिया? अब यहाँ पर इसी सेंटेंस को हम अलग अलग तरीके से बोल सकते हैं, अलग अलग शब्दों पर बलाघात अधिक बल दे सकते हैं। जैसे पिताजी ने राम को आज 10 रुपये दिए, यहाँ पिताजी बलाघात हो। पिताजी ने राम को आज 10 रुपये दिए, यहाँ राम को हो जाएगा। पिताजी ने राम को आज 10 रुपये दिए, यहाँ आज हो जाएगा। पिताजी ने राम को आज 10 रुपये दिए, यहाँ 10 रुपये हो जाएगा। निम्न स्थानों पर बलाघात देखा जाता है: संयुक्त व्यंजन के पूर्वाक्षर पर, जैसे पक्ष, पक्ष में संयुक्त 6 संयुक्त अक्षर हैं, तो इसके पहले कौन सा अक्षर है? प, तो प बलाघात है। इक्का में क का संयुक्त है, तो यहाँ ह्रस्व ई पर बलाघात है, इसलिए इसे गुरु कहा जाता है। दीर्घ स्वर पर बलाघात होता है, जैसे साथी में थ पर दीर्घिकार है, इसलिए यहाँ बलाघात है। उसी तरह से मोती में त पर दीर्घिकार है, इसलिए यहाँ बलाघात है। संयोग के पूर्व का स्वर जहाँ तान कर बोलने में कठिनाई हो, जैसे विपत्ति, विपत, उसी तरह से संपत्ति, संपद। अगला है ह्रस्व ई दीर्घ, ह्रस्व उ री के पूर्ववर्ती वर्ण का स्वर भी बोलने में तन जाता है, जैसे हरि, ह तन जा रहा है, इसलिए यहाँ पर ह पर बलाघात है। उसी तरह से लघु में ल पर, वस्तु में व पर। बोलकर तुम लोग स्वयं एक बार देख लो। जब शब्द के अंत या मध्य के व्यंजन के अ का पूर्ण उच्चारण नहीं होता
तब पूर्ववर्ती अक्षर पर जोर दिया जाता है। जैसे पर, प पर, चलना, च पर। विसर्ग वाले अक्षर पर भी बलाघात होता है, जैसे दुख, दू पर, निसंदेह, नी पर। अब मैं तुम सभी लोगों को निपात के बारे में बता रहा हूँ। ध्यानपूर्वक देखना, समझना। हाँ, तो ये ध्यान देना होगा कि यहाँ हम लोग निपात पढ़ रहे हैं, ठीक है। निपात शब्द के अनेक अर्थ हैं, इसलिए ये निपात कहे जाते हैं। निपात उन सहायक पदों को कहा जाता है जो वाक्यार्थ में बिल्कुल नवीन अर्थ लाते हैं। स्पष्ट हो गया ना? अब हम चलते हैं कि निपात के कार्य क्या है। प्रश्न, क्या वह जा रहा है? अस्वीकृति, जैसे मेरा छोटा भाई आज वहां नहीं जाएगा। विस्मयादि बोधक, निपात की ये कार्य है। विस्मयादि बोधक, क्या अच्छी पुस्तक है? क्या अच्छी पुस्तक है? प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं रहेगा, बल्कि विस्मयादि बोधक चिन्ह रहेगा। बलाघात के रूप में बच्चा भी जानता है, बच्चा भी जानता है। निपात के प्रकार भी हैं, ये तुम लोगों को पढ़ना नहीं है, वैसे नॉलेज के लिए देख लो। हाँ, तो ये ध्यान देना होगा कि यहाँ हम लोग निपात पढ़ रहे हैं, ठीक है। निपात के प्रकार भी हैं, ये तुम लोगों को पढ़ना नहीं है, वैसे नॉलेज के लिए देख लो। तो ठीक है, आज हम लोगों का क्लास यहीं समाप्त होता है। फिर हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे। धन्यवाद।